रिकॉर्डिंग। लगा दी भाई, लगा दी कभी। देखो, ये एक चार्ट है, ठीक है। अब थोड़ा सा भी ये बताइए कौन सा चार्ट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, इसको आइडिया है? बताइए। बताओ गाइस, आपके अकॉर्डिंग कौन सा चार्ट है ये? आप लोग की आवाज भी शुरू आ रही है। बताइए कौन सा चार्ट है, इन्हें ना और इन्हें ना कह रहा हूँ। शिवानी आप बताओ कौन सा चार्ट है ये वाला? सर ये बार चार्ट है। बार चार्ट। हाँ। ओके, सब अपना ओपिनियन नहीं दो। बता। आप बताओ शिवानी कौन सा चार्ट है ये? शिवानी, अमन, जो क्लास है, बताइए कौन सा चार्ट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? गाइस बोलिए, बोला कीजिए आप लोग। बोलोगे ना तो समझ में नहीं आएंगी सारी चीजें, ठीक है। बताइए। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट देखो कैसा होता है। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट का ना व्यू दे देता हूँ कि कॉलम चार्ट कैसा होगा। आपको कॉलम चार्ट आपका ऐसा होगा। ओके, ये सेट पे जाएंगे आप, यहाँ पे आपको मिलेगा कॉलम चार्ट। आपका कॉलम चार्ट ऐसा होता है। अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए है ये वाला चार्ट, ठीक है। जो चार्ट है सेम यही वाला चार्ट है, बट ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट हो गया? क्योंकि हमने इसका पूरा फॉर्मेट ही बदल दिया है। हमने इस चार्ट को इस चार्ट में कन्वर्ट किया है। इसी को बोलते हैं डैशबोर्ड बनाना। अभी तो छोटा स्टेप है, आगे हम बड़े बड़े स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा चार्ट है। अब इसको कैसे डिजाइन किया है, देखो एक ये भी है। एक एग्जाम्पल के लिए ये आपको घर से बनाना होगा पहले तो, ठीक है। मगर पहले मैं आपको पहले इसलिए ये समझा दूं ये बनता कैसे है। तो समझ में आ रहा है ये चार्ट कौन सा चार्ट है ये? कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट। है ना। कॉलम चार्ट। देखिएगा ये चार्ट और डैशबोर्ड, ये समझ लो आपके डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट होता है। आप जब किसी को रिपोर्ट बनाओगे तो डेटा नहीं भेजोगे, आप इसको भेजोगे ऐसे प्रकार के डैशबोर्ड बना बना के कि वो नंबर थोड़ी दिखाएगा उसको। तो ये दिखना चाहिए थोड़ा अच्छा, आपको भी खुद को अच्छा लगा होगा देखने में, नहीं लग रहा? अगर मैं आपको ये दूं और ये दूं तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा बताओ? कॉलम चार्ट। ये चार्ट अच्छा लगेगा ना। यस सर। नंबर दोनों में दिख रहे हैं, बट ये चार्ट थोड़ा सा अट्रैक्ट इसलिए दिख रहा है कि जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं एज क्लाइंट या एज अ मैनेजर, तो वहां पे ये चीज ही चलती है, यही आपके आपको हाईलाइट करते हैं ऑफिस में। तो इसको ही हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। और अब जो हमारा पार्ट है वो डैशबोर्ड वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। हमने बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए। हमने पीवोट, अब पीवोट टेबल आगे हम देखेंगे, अभी पीवोट टेबल का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो पीवोट टेबल और पीवोट टेबल के साथ भी हम चार्ट बनाना सीखेंगे, डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। ये याद रखना, यही आपका मेन काम है। अगर आपको ये काम नहीं आता तो आप कंपनी में रुक ही नहीं पाओगे। इसको सीखना इज कंपलसरी। इसी के ही पैसे आपको अच्छे मिलेंगे। आपको ऐसा नंबर नहीं डिस्प्ले करना है, आपको नंबर ऐसे में डिस्प्ले करना है, ठीक है।
अब इसको बनाना सीखते हैं। देखो इसमें हमने दो चीज यूज किया है। इसमें हमने एक यूज किया है सेप, और एक यूज किया है कॉलम चार्ट। ठीक है, ये दो हमने यूज किया है। अभी हमने क्या देखा है, रीजन वाइज। अब हम देखेंगे यहाँ पे डे वाइज। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीट ऐड कर लेते हैं पहले। गाइस नहीं समझ में आता है तो 10 बार पूछिएगा आप लोग। ठीक है, पूछोगे तो सीख नहीं पाओगे आप लोग, ये याद रख लेना। आप समझ लो, अभी जो आपने पढ़ा था वो बेसिक पढ़ा था, अब एडवांस पढ़ोगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डे वाइज। अब ये बताओ कितने डेज होते हैं। 7। थ्री हम्म, सिक्सटी फाइव ठीक है, तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं डे, संडे। देखो ऑफिस में ऐसा तो नहीं मिलेगा आपको बनाना, बट ये आपको हेल्प जरूर करेगा आपके आगे वाले काम में। ठीक है, या हमने दे दिया टारगेट कि आपको जो टारगेट दिया जा रहा है, सेवेंटी फाइव, 70 से लेके 80। ठीक है, डिवाइड बाई 100। मैं आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई भी नंबर किस में शो करेंगे, परसेंटेज में। ठीक है, याद रखना आप लोग। ओके, ये सॉरी ये था आपका सेल। ठीक है, अब इसका जो टारगेट होगा, +10%। वैसे ही तो आप, मैं तो आपको रेंडम में दे रहा हूँ, बट अब ऑफिस में काम करोगे तो आपको सारा डेटा मिलेगा। ठीक है, ये आपका सेल हो गया, ये आपका टारगेट हो गया। ठीक है, ये आपके पास डेटा है। अब मैं थोड़ा सारा को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, पहले ना इसको फोटो खींच देते हैं, आपको ही समझाता भी रहूंगा मैं। कहाँ गया। देखिए, पहले हम यहाँ पे चार्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके। और देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और ये विजुअल आपका टारगेट है। सॉरी, ये आपका सेल है। ठीक है, ये जो आपको गैप दिख रहा है इसको बोलते हैं टारगेट। ठीक है, और जो अपर होता है इसको हम दिखाते हैं कि हमारा जो चार्ट का जो फ्लो है इससे ऊपर ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको देते हैं 110%। ठीक है, कि आपका 100% टारगेट को अचीव तो करेगा नहीं, तो अब सबसे हाईएस्ट वैल्यू लोगे। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 110। मैंने ये 110 इसलिए लिया है गाइस, मुझे क्योंकि ये जो टॉप का मुझे ये दिखाना है। ठीक है, अब हम बनाते हैं चार्ट। ओके, देखो जो ये चार्ट है ना, ये जो चार्ट है इसमें दो चीज है। एक तो आपका टारगेट वैल्यू है, और एक आपका ये वाला वैल्यू है, टॉप वाला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो डेटा बनाएंगे हम किसके बेस बनाएंगे, इसके बेस पे कंट्रोल साथ आप टारगेट सेलेक्ट करोगे, आप कंट्रोल ऑफ इसके साथ टॉप पोजीशन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जाओगे किस पे, इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे लोगे सिंपल कॉलम चार्ट। अब ये आपके सामने ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके व्यू भी पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम एक्सिस वाई एक्सिस, ये आप लोग पता है ना, 10 आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी होता है।
इसको बोलते हैं हम, ये जो लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। ये नहीं चाहिए तो हम इस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे जाएंगे, यहां से रिमूव द ग्रिड लाइंस, देखो ये रिमूव हो गई। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लेजेंड। ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो हट जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से क्लिक भी कर दो, चाहे तो आप इसको सिंपल यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, अब इसको बोलते हैं टाइटल। तो हमें टाइटल क्या चाहिए, डे वाइज। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल डे, और यहाँ पे एंड परसेंट लगाते हैं, स्पेस लेके क्या कर देते हैं वाइज। काम करते हैं वाइज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको लेते हैं डे वाइज। ठीक है, ये हुई डे वाइज रिपोर्ट, और यहाँ पे हम करते हैं एंड परसेंट सर्च रिपोर्ट। अच्छा, ये मैं क्लास में लेता नहीं इस पे, ये काम करता ना, हम यहीं पे इसको ले लेते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ से हम लगा देते हैं डिवाइस रिपोर्ट। ठीक है, क्या मजा आ गया, ये लिया, ये आ गया, हमने लगाया यहाँ पे एन परसेंट, स्पेस दिया, और रिपोर्ट लगाया। ठीक है, ये आ गया डेटा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं D1। ओके, ये हमारा टाइटल हमारा सेट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्सिस। इसको हम पहले चेंज करेंगे, इसको चेंज कैसे करेंगे कि हमें मैक्सिमम कितना देना है, 110। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट, यहाँ पे जाइए फॉर्मेट एक्सेस, ध्यान देखना आप लोग प्लीज, यहाँ पे कर देंगे हम 1.1। ठीक है, और इसको जीरो रहने देंगे, कि हम तो माइनस वैल्यू दिखा नहीं रहे हैं। जब आपकी वैल्यू माइनस में होगा तब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, -1.1 कर दोगे। ठीक है, अभी मेरी वैल्यू माइनस में नहीं, तब क्या करेंगे, सिंपल एंट्री मार देंगे। अब 1 पॉइंट हो गया, अब हमारा इसका काम खत्म, फिर क्या कर देंगे यहाँ से हम डिलीट। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पे क्या है, टाइटल। तो हम इसको करते हैं सिलेक्ट, यहां से करते हैं बोल्ड, और इसका साइज देते हैं हम 14, और यहाँ से हम लिखते हैं इसका फॉन्ट एजेंस F3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टाइटल हो गया। अब मेनली जो हमारा काम है गाइस, काम क्या है, हमको ये जो है, ये वाला पार्ट बनाना है, सारी मेहनत आपकी इसी में ही है। ठीक है, तो देखो ये जो हम बनाएंगे ना, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल शेप है। क्या है ये, रेक्टेंगल rectangle शेप। shape. ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आएगा वो करने में, काम तो करोगे ना अपने मन से, अपने से, बड़ा मजा आया करने में, देखने। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले हम इसका ये, इसको हम यहाँ रख देते हैं, और ये शेप बनाते हैं। देखो ये हमने 3 शेप लिए, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, और एक ये वाला पार्ट, 3 पार्ट लिया है। तो हम पहले किस पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से हम लेंगे शेप, और इसको हमने ले लिया अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको हाइट भी चाहिए, इसको हम थोड़ा छोटा लेते हैं, कि हमारे पास ये इस पे ज्यादा है, इसलिए डेटा ज्यादा है। ठीक है, अब इसको हम इसके कलर को फॉर्मेट करते हैं, जैसे ये आपको ऊपर कलर दिख रहा है ना, ये वाला, ये बनाना है। तो इसके हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट से। अब ये आपके पास खुल जाएगा। अब यहाँ ध्यान समझना आप लोग। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसमें जो कलर दिख रहा है, इस पे 2 कलर है, एक व्हाइट और एक ब्लैक। आपको पता ही नहीं चल रहा होगा, बट इसमें व्हाइट और ब्लैक 2 कलर है। बट आप देख लो, ये कहीं कहीं पे व्हाइट आ रहा है, कहीं कहीं पे ब्लैक आ रहा है। इसको मैंने क्या दिया, मैंने पॉइंटर दिया है, कि जहां जहां मैं इसको पॉइंटर दूंगा, वहां वहां पे ये कलर को सेट करेगा।
कैसे देखना, आप ध्यान समझना चीजें। पहले हम यहाँ पे जाते हैं, किस पे, ग्रेडियंट फिल पे जाएंगे। ठीक है, इसको हम जीरो रखना है एंगल को। जब आप नीचे आओगे ना, देखो यहाँ पे ये सब बना हुआ, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। आपका जो सिस्टम होगा वो दो पॉइंट होंगे, एक एंडिंग पॉइंट और एक स्टार्ट पॉइंट। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे मल्टी 6 पॉइंट हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पॉइंटर्स बन जाएंगे। हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स, आप चाहे तो 4 करो तो 5 करो, बट 6 करना, थोड़ा सा ये आपको और भी विजुअल दिखाएगा। ठीक है, अब हम इसकी पोजीशन देते हैं। इसकी पोजीशन कैसे देंगे, हम देंगे यहाँ पे पोजीशन से। तो पहले पॉइंट के हमारा 0 रहेगा, जो सेकंड पॉइंट ये कितने पर रहेगा, ये हमारा रहेगा हमारा 20 पे। ठीक है, जो तीसरा होगा इसको हम कर देते हैं 40, और जो चौथा है इसको हम कर देते हैं 80। ठीक है, और जो ये वाला है इसको कर देते हैं हम 90, और इसको कर देते हैं हम 100। 100 का इसको हम करते हैं 98, 97। ठीक है, ये हमारा पॉइंटर हो गया। अब उसके बाद ये जो कलर है इसको हम कलर दे देंगे। अब एक कलर ऐसा आ गया, बट हमें ऐसा कलर चाहिए, तो हम इसका कलर यहाँ, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कलर आएंगे, तो हम पहले क्या देंगे इसको व्हाइट। ठीक है, फिर इसको देंगे हम ब्लैक, फिर इसको हम देंगे व्हाइट, फिर इसको हम देंगे ब्लैक, फिर इसको हम देंगे व्हाइट, और इसको हम देंगे ब्लैक। ठीक है, ये आपका बन गया डिजाइन, खत्म। अब इस पे जो लाइन आ रही है इसको हम करते हैं, ये जो लाइन को बोलते हैं हम, इस लाइन को बोलते हैं हम आउटलाइन। ठीक है, तो इस पे जैसे क्लिक करोगे, यहां से कर दोगे नो आउटलाइन, तो ये हट जाएगा। देखो ये वाला पार्ट आपका डन। अब इसी का को करनी है कॉपी पेस्ट। ठीक है, और इसको आप कर लोगे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सेट। कीबोर्ड से करना थोड़ा सही सेट होता है। ठीक है, ये देखो एकदम बढ़िया सेट हुआ है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर और भी टच कर लेते हैं। अब इसी को पकड़ के हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जितना आपको चाहिए उतना कर लो। ठीक है, अब ऊपर वाली कॉपी करो और पेस्ट करो, नीचे ले आओ उसको, और इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लो। कीबोर्ड से करना थोड़ा ना सही सेट होता है। ठीक है, याद रखना। देखो ये थोड़ा साइड सही नहीं हुआ है, हाँ एकदम बराबर सेट हुआ है। अब इसको हम कर देते हैं ऊपर, दैट्स। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका कलर डिजाइन कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहाँ पे एक आता है नीचे ट्रांसपेरेंसी, तो इसको हम अपडेट करते हैं। देखो जो हमारा पहला है ये 0 ही रहेगा, सेकंड वाले को हम कर देते हैं 75, नहीं, इसको हम कर देते हैं 50, इसको कर देते हैं 75, और इसको कर देते हैं हम 100। ठीक है, अब इस पे आते हैं, इसको कर देते हैं हम 100, इसको कर देते हैं हम 50, इसको कर देते हैं हम 75, और नहीं, इसको करते हैं 75, और इसको कर देते हैं 50, फिर करते हैं ओके। ठीक है, ये बन गया आपका पिक्चर। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करते हैं तीनों को, और राइट क्लिक करते हैं और उसको करते हैं ग्रुप। अब क्या करना है, आपको इसको कॉपी करना है, और अब देखो
इसको बनाने के बाद फिर हमने इसका कलर सेट कर लेते हैं, इस वाले का, ठीक है। इसको हम देंगे डार्क कलर। जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला कलर, ये इस कलर से आया है। और जो आपको बड़ी वाली पोजीशन दिख रही है वो इससे आया है। तो ये वाला आपका यहाँ सेट हो जाएगा, और ये जो वाला है ये आपका ये वाला सेट हो जाएगा। अब इसका हम कलर दे देते हैं। कलर थोड़ा सा उसको डार्क रखना आप लोग, ठीक है। ओके, तो अब जाएंगे फॉर्मेट पे। यहाँ से लेंगे आप, फॉर्मेट में जरूरत पड़ेगी, आप सीधे यहाँ पे जाइए, सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए होम पे, और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर दे दीजिए, ठीक है। गाइस, डार्क कलर देना, इससे थोड़ा अच्छा भी आता है, ठीक है। फिर ये वाला, ये कलर दे दो, ये वाला ये दे दो, ये वाला ये दे दो, ये वाला ये दे दो, ये वाला ये, ठीक है। उसके बाद आपको इसको करना है कॉपी, और इसको करना है सिलेक्ट, और यहाँ कर देना है पेस्ट, ठीक है। देखो ये वाली ट्यूब आ गई, इस पे आ रही थी। अब इसको हमें ओवरलैप करना है, तो आप इस पे करोगे राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा, सो इस पे करोगे क्लिक, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा शीट पे जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखो ये तो कॉपी पेस्ट कर लोगे, ठीक है। ये जैसे मतलब पहले वो कलर में थी, ये ऐसे सेलेक्टेड में आ गया इसमें, ये समझ नहीं मैंने, आया मुझे। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ऐसे था, ठीक है। ये जो आपने शेप बनाया इसकी कॉपी करना, और इसको सिलेक्ट करना, बड़े वाले को, ठीक है, जो टारगेट वाला है। ठीक है। बस यहाँ पे बस पेस्ट मार देना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, खत्म काम, ठीक है। ठीक है। अब देन इसके बाद आपके इसके, इसको ओवरलैप करना है इससे। तो डेटा सीरीज में जाओगे आप, और यहाँ पे कर दोगे, टाइम नहीं खत्म होता, यहाँ पे कर दोगे आप 60। देखो, अगर जीरो करोगे तो ये इसके एकदम टच हो जाएगा, बट इसको मुझे इसके ऊपर ओवरलैप कर दो, हम क्या कर देंगे यहाँ पे 60, ठीक है। और इसको कर देंगे हम 100। देखो, ओवरलैप हमने 100% कर दिया, कि इसके जो भी हमारे दोनों सीरीज है ये दूसरे को ओवरलैप, इसलिए हमने को 100 कर दिया। और बाकी जब इनमें जो डिस्टेंस हमने क्या कर दिया 60, मतलब इन दोनों की जो गैप होता है वो गैप विथ कहलाता है, और जो इसके अंदर ओवरलैप हुआ है पूरा, वो होता है 100% ओवरलैप। ध्यान देना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। गैप मतलब होता है दो टैब के बीच, मतलब दो बार के बीच का जो गैप होता है उसको गैप विथ बोलते हैं। और जो ये ट्यूब है इसके जो ऊपर ये जो ओवरलैप हुआ है इसको बोलते हैं सीज ओवरलैप। अगर आप 100% दोगे तो ये वाला ट्यूब इसके ऊपर पूरा ओवरलैप हो जाएगा। ध्यान देना, ठीक है। जैसे आप ओके करोगे, ये आपका बन गया चार्ट। इसको थोड़ा सा इसको डिलीट कर दो तो काम खत्म हो गया, बड़ा कर दो, बन गया। अब आपको ये नंबर चाहिए, इसको बोलते हैं डेटा लेवल्स। ये कैसे आएगा, यहाँ से राइट क्लिक करोगे, इस पे जाओगे, डेटा लेवल्स। अभी देखो डेटा लेवल्स क्या आ रहा है, ये 1110, हमें क्या लेना है यहाँ पे, सेल लेना है। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, इसके ऊपर डेटा लेवल पे जाओगे, यहाँ पे करोगे अब वैल्यू फ्रॉम सेल्स। कौन सी वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू है, इसको सिलेक्ट करोगे और ओके करोगे, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हमें प्राइमरी वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसको क्या कर दोगे, वैल्यू को अनचेक कर दोगे, ये हट जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका कॉलम चार्ट। आप इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दो इसके अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे जाइए, इसको थोड़ा बोल्ड कीजिए, ठीक है। इसका कर दो 12%,
और इसका कलर भी, इसको थोड़ा सा ना चार्ट को छोटा कर, लॉगिंग थोड़ा छोटा कर। ठीक। अब जो ये नंबर दिखे ना आपको, ये कलर इसके अकॉर्डिंग ही करना। राइट क्लिक करना है इस पे, ये रहा आपका फॉन्ट कलर। हमने पहले क्या दिया था, ग्रीन ना, ठीक। यहाँ पे जाइए, ये ग्रीन ले लीजिए। अब सब पे हो गया, तो आप इस पे क्लिक कीजिए और इस पे दो बार क्लिक करोगे तो ये खाली एक इंडिविजुअल सेट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आइए, ये पकड़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसको आइए, इस पे क्लिक कीजिए, ये पकड़ लो, ठीक है। इस पे क्लिक करो, होम टैब पे जाओ, ये वाले लो, इस पे क्लिक करो, फोन पे जाओ, इस पे क्लिक करो, ये आपका बन गया। अब बताइए यहाँ पे समझ में आया आपको गाइस कैसे बनाया इसको हमने? बताइए, कोई डाउट इसके अंदर? सर वो आपने कलर जो लिए थे ना परसेंट में, वो वाला बता दीजिए। सुनो, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट, इस पे राइट जाओगे, इस पे एक बार देखो। अगर आपने एक बार क्लिक किया, किसी भी बार पे आप एक बार क्लिक करोगे वो सबको सेलेक्ट कर लेगा। बट आपको इंडिविजुअल किसी पे काम करना है तो उसको आप अगेन उस पर क्लिक करोगे तो खाली वही सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज है उस पर मैंने एक बार क्लिक किया। अगर मैंने एक बार कोई भी कलर दूंगा तो सब पे इंप्लीमेंट हो जाएगा वो। बट मुझे किसी एक पे कोई करना है तो आप उस पर अगेन क्लिक करोगे तो खाली उसी पे ही आपका फॉर्मेट चलेगा। जैसे मैंने इसको कर दिया, मान लो ये ग्रे, ठीक है। और कलर वही देना जो आपने इसके अंदर दिया है कलर। क्लियर हुआ? सर थोड़ा सा है डिफिकल्ट, बट करोगे ना दो बार तो आपको अच्छी समझ में आता है। अभी देख देख के करना आप लोग, ठीक है। दो तीन बार देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है ये मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 मिनट का काम है, पता लाना। बट समझाने में आधा घंटा लग जाता है। ओके, चलिए। यस सर। तो कोई डाउट है इसमें बाकी लोगों को? अमन, आप बताओ, क्या नाम है, कनव, इसमें कोई डाउट नहीं अब। पक्का ना? हम्म। बट यही है, 2 4 बार प्रैक्टिस करने हैं, एक बार में तो बिन अब देखे तो कोई मैं नहीं कर बता रहा हूँ, पाएगा। अब आपको डैशबोर्ड डैशबोर्ड मिलेंगे बनाने के लिए, याद रखना अब। चलिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा इस चार्ट की। सॉरी, ये चार्ट भी आप बना ही लोगे अब, ठीक है। सब आपने तीनों को बनाना। अब ये वाले चार्ट की बात करते हैं, जो हमारा होम टास्क था ये वाला। तो ये कैसा बनेगा? ट्यूब आपको बनाना आता ही है, ठीक है। इसमें एक ही वैल्यू, तब एक ही वैल्यू लोगे और इसका कलर एक ही रहेगा, इसमें कोई टारगेट और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तो उससे भी ज्यादा सिंपल है, बना लोगे ना ये चीज तो। यस कल मैं सर। देखूंगा सभी को, याद रखना। और इसका जो ठीक है। कलर है ना ये वाला, ये सेम नहीं होना चाहिए। आप कुछ और कलर दे दो ना, ठीक है। ये कलर मत देना, अगर आपने इसी कॉपी में दिखा दिया मेरे को, ठीक है। कल मुझे सब फोटो भेजना ग्रुप में डाल के, बनाया कि नहीं बनाया आपने चार्ट वाला। चलिए, अब थोड़ा सा ना गाइस फॉर्मूला पढ़ते हैं, एडवांस फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। एक ना इंटरव्यू क्वेश्चन आया था गाइस, एक लड़के से पूछा गया था। उसको कहा था कि आप 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक डेट ड्रैग करो। ये तो बहुत सिंपल है, कर लोगे आप लोग। बट कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी कि उसके अंदर सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। एमएनसी में बहुत सारा फॉर्मेट इसी टाइप पे चलता है, ठीक है। तो एमएनसी में जरूर, मतलब जरूर तो नहीं बोलूंगा, बट पूछते हैं, भले पूछे ना पूछे। बट आप जब वर्क करोगे वहां पे तो ये चीज आपको बहुत बार यूज करने को मिलेगा।
ठीक है, अब आपको ड्रैग डे मतलब सॉरी डे को ड्रैग करना है, उसमें सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 जैन लिखूं और यहाँ +1 दूं, और इसको ड्रैग करूं, तो आप देखोगे ना, देखो इसमें सैटरडे संडे आ रहा है, बट डेट में नहीं आना चाहिए। तो कैसे, इसके लिए फॉर्मूला होता है वर्क डे। क्या होता है गाइस? अरे बोलो, वर्क डे। जी। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे 1 जैन लिख देना, उसके बाद यहाँ पे जाना, यहाँ पे लिखना वर्क डे, इसको सिलेक्ट करना और 1 कर दो। मैंने 1 क्यों लिखा है? कि मुझे 1 के बाद 2 चाहिए। अगर आपको 1 के बाद 4 चाहिए तो क्या लगोगे? यहाँ पे 3 कर दोगे। तो ऐसी ये कहीं होती नहीं है, नॉर्मली 1 2 3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा चलता है। तो आप उसके लिए 1 ही लिखोगे और एंटर मारोगे, 2 आ गया। अब देखो, इसको मैं कर रहा हूँ ड्रैग। अब देखोगे आप, 2 इसको हम हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो अब यहाँ से 1 2 3 हट गया। अब जैसे अब टेक्स्ट फंक्शन लगाओगे और इसको सेलेक्ट करोगे, तो देखो यहाँ पे आपको वो नहीं दिखाएगा सैटरडे संडे। कहीं दिखा रहा है? देखिए आप चेक कीजिए, थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर थर्सडे आ गया। तो सैटरडे संडे क्या हो गया? यहाँ से स्किप हो गया। कोई डाउट इसमें? भैया एक बार फिर से बताना। देखो